नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आपનું हार्दिक स्वागत है। बाळ मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 8। પાઠનું નામ છે દોહા અષ્ટક। તેની સ્વ અધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। परंतु ते पहला जे मित्रों अमारी चैनल में नवा है, जेमणे हजू सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी ते अमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब करे, विडियो लाइक करे, शेर करे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करे, जेथी अमारा दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी स्क्रीन पर मळी सके। मित्रों, आ दरेक विडियोनुं पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा माटे तमारा मोबाइलना प्ले स्टोर में विश्वगुरु स्टैंडर्ड 1 થી 12 गुजराती सर्च करी एप्लिकेशन इंस्टॉल करी शकशो। तद्दन फ्री एप्लिकेशन है, कोईपण प्रकारनो चार्ज तमारे एप्लिकेशन वापरवानो आपवानो नथी। जे मित्रों अगाउथी एप्लिकेशन वापरे छे ते प्ले स्टोर में जई एप्लिकेशननुं वर्जन अपडेट करी दे, जेनी अंदर नवा फीचर्स तमने आजनो गुलाब, दिन विशेष, एमसीक्यू, पीडीएफ नी अलग वधारानी सुविधाओ आ दरेक वस्तु तमने मळी रहेशे। शरूआतनी स्क्रीन आवी जोवा मळशे, तेमां स्व अध्ययन पोथी पर क्लिक करी धोरण 7 पसंद करी हिंदी पर क्लिक करता विडियोना ऑप्शन परथी विडियो जोई शकशो और पीडीएफना ऑप्शन परथी तमे पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळवी शकशो। खूब ज सारी एप छे, एकवार जरूर डाउनलॉड करीने जोजो। चालो सोल्यूशन शुरू करीए छीए। तेमानो प्रश्न पहलो छे, सही विकल्प चुनकर खरा की यानी कि टिक की निशानी करनी है। तो पहला है शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए, तो सुजानी और मूर्ख। बीजू, लोह भस्म हो जाना। मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन चीज का भी नाश होना। तीसरा, तरुवर का समानार्थी शब्द क्या है? पेड़ होगा। चौथा, अनाज पटकने का छाज शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? सूप। पांचवा, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। छठू, रहीम के मतानुसार बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, तुलसीदास ने गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उसमें लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। दूसरा प्रश्न, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकेंगे। गरीबों को अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह मिल सके ऐसा प्रयत्न करेंगे। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। तीसरा प्रश्न, आप अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे? मैं अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा। मैं अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए उसकी स्कूल बनवाऊंगा। स्वास्थ्य के सुविधा के लिए गांव में अस्पताल बनवाऊंगा। पैसों की कमी के कारण जो बच्चे अभ्यास छोड़ देते हैं उनकी मदद करूंगा। चौथा प्रश्न, साधु पुरुष में कौन से गुण होने चाहिए? साधु पुरुष जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है, यानी सूप यानी कि बोले सूपड़ू कहिए ना अपने ते, और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ऐसे गुण होने चाहिए।
5वां प्रश्न, हमें सबसे हिल मिलकर क्यों रहना चाहिए? तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। 6ठा प्रश्न, कबीर ने बड़े लोगों के बारे में क्या बताया है? कबीर ने बड़े लोगों के बारे में बताया है कि बड़े लोग खजूर के पेड़ की तरह होते हैं। खजूर का पेड़ बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिर को फल या छाया नहीं मिलती। इसी प्रकार बड़े लोग यदि किसी को उपयोगी नहीं होते तो उनका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 3, दोहों का भावार्थ कीजिए। दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सारस को गही रहे, थोथा देव उड़ाए। तो साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ बातें छोड़ देनी चाहिए। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से जो धुआं निकलता है वो राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है? तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। यानी कि जो कपड़ा फट जाए तो हम उसको तलवार से सी नहीं पाते, उसको सीने के लिए क्या चाहिए? सुई काम कर सकती है। इसलिए जो भी वस्तु ये है वो उसी हिसाब से उसी काम में ही उपयोग में आती है, दूसरी और जगह पे उपयोग में नहीं आती। यानी कि ये छोटी चीज है उसको फेंक दो, वो कोई काम की नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज हो वो जरूर पड़ने पर अवश्य काम आती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए। ये समझना है आपको और दोहा गाना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न 4 में से ढूंढकर लिखिए। जिस स्थान में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते, वो उसकी आंखों में आपके लिए स्नेह न हो, वहां सोने की बारिश हो, तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। यानी कि दोहा है, आवत ही हरपे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, કંચન બરસે મેં। એટલે ભલે સોનાનું ગમે એવો વરસાદ થતો હોય પણ એ જગ્યાએ જે જગ્યાએ આપણું માન સન્માન ના જળવાતું હોય તે જગ્યાએ આપણે ફરીથી ક્યારેય જવું જોઈએ નહીં। धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरे होते हैं। माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी खींचने लगे, फिर भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। એટલે કે માળી છે એને એમ થાય કે લાઈને હું દરરોજ 3-4 ઘડા પાણી પાઉં છું આ આંબાને, તો એક આમટા દરરોજ પાવા એના કરતાં એક જ દિવસમાં 100 ઘડા 100, તો એ 100 ઘડા છે એ હું એને પાઈ દઉં તો ઝડપથી કેરી આવી જશે એવું થાય ના ભાઈ। એ ઉનાળામાં જ કેરી આવવાની। ભાઈ તમે ચોમાસાની અંદર કે પછી શિયાળામાં ગમે એટલું પાણી પાઓ, આખો બંબોજી એની ઉપર મૂકી દો, નળ આખો નળી જ મૂકી દો, તો પણ એ કેરી તમને ચોમાસામાં કે શિયાળામાં આપવાનું નથી, એ ઉનાળામાં જ આપવાનો છે। એટલે સમય બળવાન નહીં, પુરુષ બળવાન એવું કહીએ છીએ ને, સમય જ બધું થાય, धीरज रखवी જોઈએ। तीसरा, लोग अपने शरीर की सफाई अच्छी तरह से करते हैं, मन में मैल की सफाई नहीं करते। वे लोग गंगा गोमती में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। उसका दोहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए नो मन का मैल, नाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल।
ગમે એટલા નાવ, ગમે એવી નદીમાં નાવ, ગમે એવા ફિલ્ટરના પાણીથી નાવ કે અંગનના પાણીથી નાવ, ગમે એવા મોંઘા મોંઘા સાબુથી શેમ્પૂથી નાવ, પણ શરીરની સફાઈ થશે, પણ મનમાં મેલ હશે કે મનમાં તમારું બીજાની બુરાઈ કરવા માટેનું હશે ને એવું બધું હશે, તો સ્વભાવ તમારો એવો હશે, તો એ તમારે મનને સાફ કરવું પડશે. અને મનને સાફ કરવા માટેનો કોઈ શેમ્પૂ કે સાબુ આ દુનિયામાં બન્યો નથી. प्रश्न 6, नीचे दिए गए कवियों के बारे में लिखिए. कबीर के बारे में लिखना है. कबीर जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के सबसे महान कवि और समाज सुधारक थे. कबीर ने कभी विधिवत शिक्षा नहीं ली थी. उन्होंने संतों की संगति और अपने अनुभवों से ही ज्ञान प्राप्ति की है. उनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था. उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जात पात और ढोंग आडंबर का बड़ा विरोध किया था. कबीर के दोहे आज भी हमें जीवन जीने की सही कला और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं. दूसरा, तुलसीदास के बारे में हमें लिखना है. तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं. उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था. तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी की भक्ति और गुणगान गाने में समर्पित कर दिए हैं. उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है. उनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जिन्होंने उन्हें शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान दिया था. आज भी भारत के करोड़ों घरों में उनके द्वारा रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा से किया जाता है. तीसरा है रहीम. तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था और वे मध्यकालीन भारत के महान कवि थे. वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे. उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है. रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी सहित कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था. उनके दोहे मुख्य रूप से नैतिक, लोक व्यवहार और जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं. प्रश्न 7, विलोम शब्द की सही जोड़ का मिलान करके दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है. यानी कि अ में से एक शब्द लेना है और ब में से ढूंढकर उसके पास में लिखना है. यानी कि आदर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसका विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, तो विलोम शब्द अनादर, तो यहाँ पे अनादर है, वो ब विभाग में से लेना है. आदर और अनादर का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और अनादर हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए. इस तरह दूसरा, स्वकाज तो परकाज वाक्यों में प्रयोग करते हैं. मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था. सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं. बुरा तो उसका ओझा. विलोम शब्द अच्छा, तो वाक्य प्रयोग उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया. प्रेम का विलोम शब्द नफरत होता है. वाक्यों में प्रयोग हम सबसे प्रेम करें, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते. पांचवा है सत्य तो असत्य. वाक्य में प्रयोग हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमें कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए. छठा, मृत यानी जीवित. वाक्य प्रयोग इस दुर्घटना में कई लोग मृत पामे, मलबे में से कई लोग जीवित निकले. सातवां, दूर तो नजदीक. पाठशाला मेरे घर से दूर है, बाजार मेरे घर से नजदीक है. आठवां, बड़ा तो छोटा. वह बड़ा आदमी है, हमारा घर छोटा है. प्रश्न 8, वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है. उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकरण करना है. तो प्रश्न वाक्य सर्वनाम कौन, क्या, किसने, किसका, किसे, क्यों, ये ऐसा इस तरह का आता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है. संबंधवाचक सर्वनाम तो जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वो यह, जिसने उसने, संबंधवाचक सर्वनाम है. प्रश्न 9, आप
संयुक्त कुटुंब में रहना चाहोगे या विभक्त कुटुंब में, क्यों? तो मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूंगा। संयुक्त कुटुंब में सहयोग की भावना होती है। सुख दुख में परिवार से सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी मुसीबत आने पर अकेला नहीं पड़ते। सभी फैमिली यानी कि जो संयुक्त कुटुंब का सभी सभ्य होता है वो आपस में मिलकर उसको सुलझाते हैं। संयुक्त कुटुंब में रहने से बच्चों का दादा दादी का प्यार और संस्कार मिलता है। यदि माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो भी बच्चे को अकेला नहीं रहना पड़ता। दादा दादी उसको संभाल लेते हैं। स्कूल जाने लेने या मुकने के लिए भी जाते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से सब काम बट जाता है और सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए मुझे संयुक्त परिवार में ज्यादा रहना पसंद है। प्रश्न 10 परिभाषा पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पहली खाली जगह में सर्वनाम, दूसरी खाली जगह में संबंधक। तो मित्रों आशा राखું કે આ વિડીયો છે તેનું સોલ્યુશન તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે। દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાંથી વિશ્વગુરુ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। જે લોકો અગાઉથી એપ્લિકેશન વાપરે છે તેને એપ્લિકેશનનું વર્ઝન પ્લે સ્ટોરમાંથી અપડેટ કરી દેવું, કેમ કે તેની અંદર નવા અપડેટમાં ઘણા બધા ફીચર્સ તમને મળી રહેશે। અજબ ગજબ છે, દિન વિશેષ છે, એમસીક્યુ છે, પીડીએફના ઘણા બધા પણ નવા બીજા ઓપ્શન મૂકવામાં આવેલા છે। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।